और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त पुणे दौरे पर हैं, संबोधित कर रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। हम अपने बीच में से इन ऐसे अच्छे प्रेरक कामों के लिए आपकी उपस्थिति पाते हैं। मंच पर ही मौजूद डॉक्टर उज्ज्वला चक्रदेव जी, कुलपति महिला विद्यापीठ, श्री देवीदास पोटे जी, माननीय निवेदिता जी, डॉक्टर जयंत कुलकर्णी जी, इस अवसर पर हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री श्रीमान ओम सकलेचा जी जो मध्य प्रदेश से आए हैं, हमारे दीपक जैन जी इंदौर से आए हैं, हमारे वरिष्ठ IAS अधिकारी सुदाम खाड़े जी महाराष्ट्र के हैं लेकिन मेरे साथ जनसंपर्क अधिकारी हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, हमारे श्रीकांत जी आपका भी अभिनंदन है, आप भी यहीं से, पुणे है ना आपका स्थान, आप हमारे बहुत अच्छे सरकार में वहाँ मदद कर रहे हैं, बैठिए। इस अवसर पर समस्त आगंतुक अतिथिगण, भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, जिनकी बात करने के लिए हम यहाँ आए हैं, इस पुण्य नगरी पुणे को मैं प्रणाम करता हूँ, जिसका गौरवशाली इतिहास है, इसका आनंद अलग ही है, जिसको हर रूप में हर समय अलग अलग ऐसा लगता है कि अगर कोई किसी उज्जवल धवल शीतल बहुत विशाल सागर में लहरें आ रही है और उस लहरों का केंद्र अगर कोई बनता है, अर्थात कोई भी, मान लो कोई पक्षी ने कहीं अपना चुप्की लगाई या कहीं से प्रवाह करने वाली धारा दिखाई देती है, तो पूरे देश का अगर स्मरण करो तो ये 300 साल की तो गारंटी ले सकता हूं कि पुणे वो स्थान है जो इस वर्तमान के दौर में कभी शिवाजी के रूप में दिखाई देता है, कभी हमें लाला लाजपत राय के रूप में दिखाई देता है, अपने बाल गंगाधर तिलक के रूप में दिखाई देता है, जिनके अपने कारण से पुणे की स्पंदन पूरा देश महसूस करता है। और कई अर्थ में तो सच में पुणे और इंदौर उज्जैन में फर्क ही नहीं, एक जैसे ही लगता है मुझे तो, ये भी इसके अंदर का जो आनंद है। हम सब आज इस बेला में, जब हमारे लिए माननीय विनय जी ने सही कहा है कि हमारे महाराज जी सिंधिया को भी याद करें, मैं महाराज शिवाजी की उस धारा के अलग अलग तट के जो कुछ हिस्से निकलते हैं वो कहाँ कहाँ से दिखाई देते हैं, तो हम सब महाराज जी सिंधिया वंश का, होलकर वंश के मल्हाराव जी और बाद में हमारी लोकमाता को स्मरण करेंगे। मैं कभी कल्पना करता हूं कि अगर महाराज जी या बाजीराव जी, होलकर और सिंधिया इनको छोड़ के नहीं जाते तो क्या वर्तमान का महाकाल मंदिर दिखाई देता। मैं तो बाबा महाकाल की नगरी से आता हूं, वो उस दौर में उन्होंने महाकाल मंदिर बनाया जब दिल्ली में मुगल सत्ता थी। कोई कल्पना कर सकता है, ध्वस्त करने वाले भी बैठे थे, उनकी छाती पे बनाने वाले भी बैठे, ये वो दौर कितना आनंददायी था। जो तुमको करना हो तुम करो और हमारा समय आएगा तो हम करके दिखा देंगे। और एक नहीं, पूरे देश के अंदर जिसने धारा दिखाई, मैं महाराज जी का ये तो मान के चलता हूं, उनकी तलवार की धार पे उनने पूरे देश में साम्राज्य तो बहुत बढ़ाया, लेकिन सच्चे अर्थों में सनातन संस्कृति की ध्वजा अगर किसी ने फहराई है तो वो एक ही नाम आता, लोकमाता अहिल्याबाई का, जिनके कारण से पूरा देश सनातन रूप से हमारे देश की सीमाएं कहाँ कहाँ तक है, कैसे उसका एहसास होता है। और कई परंपराएं, कितनी बात करो उनको, कितने प्रकार से याद करो। आज हम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी में चलें अगर बनारस में, और आज नहीं, उस दौर में जब हमारा अपना देवस्थान ध्वस्त हो गया था, लेकिन अगर आज बाबा विश्वनाथ का आज भी वहां अगर पूजा करने के लिए देवस्थान में जाने का मौका मिलता है तो बनारस में जाने के लिए जिन देवता के हम अपने पूजा पाठ और श्रृंगार से, उनके दर्शन से अभिभूत होते हैं, वो मौका अगर किसी ने दिया तो अहिल्या माता ने ही दिया। वो मंदिर देवस्थान बनाया तो अहिल्या माता की देन है, ये हमें और आनंद आता है। और उसमें प्रेम का सोना चढ़ाया पंजाब वालों ने। हम महाराज रणजीत सिंह जी को याद करें, अगर मंदिर नहीं होता तो कोई स्वर्ण कैसे चढ़ाता है, लेकिन द्वारका जाओ, सोमनाथ जाओ, बनारस जाओ, जिस जिस स्थान पे, और क्या क्या परंपरा बनाई, कितनी सारी बात करें। मुझे मालूम है कि अहिल्याबाई पर व्याख्यान के लिए हमारी ताई आई हुई है, वो शायद तीसरा सत्र है,
तो मैं उनके प्रशासन की व्यवस्थाओं को जानता हूं। जैसे आपने थोड़ा से विनय जी ने उसको थोड़ा सावधानी से बोला, मैं थोड़ा खोल के बोलता हूं। आपने कहा कि भाई जो पर्टिकुलर भील समाज के वो एक नेता ऐसे खड़े हो गए जो जहां उनका अपना राज्य की सीमा आती है, महारानी अहिल्याबाई की, उसके पहले वो वसूली कर लेते, वही लूट लेते, वही रोक लेते। अब लगातार ये जो झंझट दिखती है तो प्रशासनिक कुशलता से रास्ते कैसे निकलते हैं। उन्होंने देखा कि कौन करता है, और यही करता है, बार बार यही करता है। उसको बुला बुलू के और जिनका आपने नाम बताया उसको जोड़ करके उसकी सरकार का हिस्सा बना देना, यही तो सरकार है। सरकार जो हो जाए ये उसका रास्ता निकाल दिए कि भाई आप कहाँ फालतू के चक्कर में पड़े। और केवल ये नहीं, फिर उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए, उनके यहाँ कुएं बनवाने के लिए, बगीचे बनवाने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए, पूरे समाज को बदल करके अपने से जोड़ लेना। एक माँ का सही रूप किसको मिलता है? इसी रूप में मिलता है। शासन के सूत्र हाथ चलाते, वास्तव में शासन तो ये कुर्सी हमेशा कांटों का ताज होती, और उनका जीवन तो कांटों से ही भरा हुआ था। बेटा चला गया, पति चले गए, ससुर चले गए, बाद में परिवार में कोई है ही नहीं। लेकिन बाबा महाकाल तो हाथ में है। वो जो महादेव की पिंडी है, वो जिसके माध्यम से उनने जो शासन के सूत्र लगातार चलाए, और शासन के सूत्र के जो अपने को ध्यान में आता है कि उनके पास जो दो तरह की राशि थी, धनराशि। एक धनराशि में वो समाज को भी धन्यवाद देता हूं जिनने खासगी की परंपरा धनगर समाज में, थोड़ा यादव समाज के हाथ में भी है कि महिला को 1/4 हिस्सा अपनी आय का शुद्ध बहन के हाथ में देकर, पत्नी के हाथ में देकर के वो परिवार के लिए रखवाना, और बाकी सामान्य अपना चलाते रहो। उसके आधार पर ही वो 18 करोड़ की राशि उस समय की आज की 1000-2000 करोड़ से बड़ी होगी। और उस राशि से अपने पूरे देश में चलने वाले सारे प्रकल्पों को, राज्य का शासन अलग, राज्य की व्यवस्था अलग, उसका 1 कौड़ी हाथ में नहीं लेना, वो वहां की व्यवस्था के लिए, लेकिन बाकी चीज को चलाने के लिए समान रूप से दोनों तरफ ध्यान देना। और जैसा कि होता आया है, जहां शहद होगा वहीं तो लुटेरे आएंगे, वहीं तो भालू आएंगे, वहीं तो खाने आएंगे। तो उनके शासन की उस व्यवस्था के लिए भी तंत्र कैसा बना है, खुद की सेना को इंदौर में रखा, इधर से अपनी शासन व्यवस्था के सूत्र चला रहे। आज भी दूर है महेश्वर, और उस समय तो उस आड़े टेढ़े पहाड़ों के बीच में से कैसे कष्ट से जाते होंगे। लेकिन उसके बाद भी 1-2 घटनाक्रम ध्यान है जो जिसके कारण से उनने उदाहरण दिया कि सेना चढ़ाई पेशवा की, भाऊ आ गए उज्जैन तक, और उज्जैन में आकर के उनका केवल एकमात्र उद्देश्य था कि धन भी लूट ले, राज्य पे भी कब्जा कर ले। तो अपने राज्य की सुरक्षा कैसे करना, ये भी हमारे सबके सामने अहिल्याबाई का वो जो उस समय का दृष्टांत है कि अगर भाव आ जाओ, आपका स्वागत है, ये सेना से लड़ूंगी, अगर जीत गई तो एक नारी ने तुमको हरा दिया, और अगर आप हार गए तो एक नारी क्या करेगी, ये आपके सामने संसार आपकी किस रूप में पहचान बनाएगा। तो तरीके से, युक्ति बुद्धि से, पत्र व्यवहार, कूटनीति से युद्ध हो जाता तो अच्छी बात है, बगैर युद्ध के भी अपने पुरुषार्थ, युक्ति बुद्धि से रास्ता निकालना। और एक नहीं, ऐसे कई उदाहरण हैं। अब माहेश्वरी साड़ी का अभी उद्घाटन तो मैं करके ही नहीं आया, डायरेक्ट ही आ गया।